भिवानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष गीता श्योरान लाखलान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मंगलवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही का खात्मा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल करेंगे। इस मौके पर आप जिला अध्यक्ष गीता श्योरान लाखलान ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा की तानाशाही है और भाजपा देश को तानाशाही शासन की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। भाजपा की अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई केवल राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भाजपा देश में किस प्रकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर बात न करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन अब प्रदेश और देश की जनता भाजपा की मंशा समझ चुकी है। जनता लोकसभा चुनाव में देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेगी। आप जिला अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास का घेराव करने गए तो पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद निंदनीय है। लोकसभा उपाध्यक्ष दलजीत तालू ने कहा कि पुलिस ने बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं के सिर पर जानलेवा वार किए, किसी का पैर तोड़ दिया तो किसी के हाथ में फ्रैक्चर कर दिया। इसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. सुशील गुप्ता और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी सच्चे सिपाहियों ने, क्रांतिकारी साथियों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर और पढ़े लिखे नेता है, जिन्होंने दिल्ली प्रदेश के लोगों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने स्वार्थ को न देखते हुए आम जनता के हित के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके, त्याग पत्र दे करके दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य किया, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दिया, पंजाब के लोगों ने आशीर्वाद दिया, 2 सरकार में राज्य में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर शराब के झूठे आरोप लगा करके अरेस्ट करने का काम किया है, जबकि ईडी 1 रुपये की रिकवरी नहीं कर पाई है शराब घोटाले को लेकर के। आज पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में जन जन के जुबान पे ये नाम है कि आने वाला प्रधानमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी होगा। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीतियों से भारत देश का हर वर्ग परेशान है। अगर बात करें हम किसानों की, किसान भाई भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर कोई वर्ग बैठता है तो उन पर लाठियाँ बाजी जाती है। महिलाओं के मान सम्मान की बात करें, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र दौड़ा करके नंगा घुमाया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी काम नहीं कर रही है, कोई सीबीआई काम नहीं कर रही है। अगर बात करें हमारे देश की मान सम्मान दिलाने वाली महिला खिलाड़ियों की, बीजेपी में बैठे हाजिर नेताओं के शोषण का मामला सामने आया। उनके पीछे ईडी और सीआईडी और सीबीआई ने कहां तक कार्रवाई की है। एक महिला होने के नाते मैं पूछना चाहती हूं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को अपने मेडल प्रधानमंत्री के चौखट पर रखने को मजबूर किया है। अभी आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में लगी हुई है और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लोकसभा में पूरे देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता लोकसभा में दिखाएगी कि तानाशाही सरकार को कैसे शासन से हटाया जा सकता है, और वोट देके इंडिया गठबंधन में लोकसभा को जिताने का काम करेंगे। और आगामी अगर बात करें हम विधानसभा की, विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। ये आज हरियाणा की हर डिस्ट्रिक्ट में
विरोध प्रदर्शन है और ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो आगे किस प्रकार का स्टैंड रहेगा, क्या रणनीति? ऊपर से जो भी वरिष्ठ नेता आदेश देंगे उसको लेकर एक मैं डीआई होने के नाते मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऊपर से आदेश आएंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। क्या कहेंगे, मोदी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। केजरीवाल को पकड़वाने के लिए कितनी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया, उससे 69 करोड़ रुपये जैसे ही उसने इलेक्ट्रोल के बॉन्ड के थ्री बीजेपी को दिए ना, तो उसने उनको तो छोड़ दिया। अगर केजरीवाल का गवाह बन गया और हम तेरे को छोड़ देते हैं, और केजरीवाल का झूठा गवाह बना के उसको गिरफ्तार करवा दिया। तो मोदी जैसे वो कंस जिससे डरता था ना, उसको जेल में डाल देता था, लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसी तरह मोदी का भी इसके साम्राज्य का पतन होना निश्चित है, क्योंकि इतना इस काम ने, जो किसी पहले कांग्रेस भी होती थी और भी सरकारें रही हैं, बीजेपी सरकार जिस रवैये से चल रही है, युवा को बर्बाद कर दिया, किसान को कर दिया, व्यापारी को कर दिया, और जो कोई विपक्ष का नेता है उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के जेल के अंदर ठोकने का काम जो बीजेपी करी है, ये बहुत ही गलत है। और इससे आम आदमी पार्टी ने पहले भी अरविंद जी के गिरफ्तार करने के बाद हमने कुरुक्षेत्र में भी किया था, आज पूरे हरियाणा के जिला वाइज हमने इसका विरोध किया है। और हर आदमी, आम जनता आहत है कि भाई इस तरह तो ये मोदी किसी को बाहर छोड़ेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये कानून तो बदल नहीं रहा, लेकिन दूसरे तरीके से इसने कानून का मतलब ख़त्म करने का काम कर रखा है। भाई कोई भी विपक्ष का नेता होगा उसको अंदर कर देगा, कोई भी बोल लगा उसको अंदर कर देगा। तो इसका मतलब साफ है कि अकेला ही रहना चाहता है। लेकिन अंत एक दिन निश्चित है, वो बहुत जल्दी है और अभी है। वो अपने संदीप पाठक जी ने कहा ना कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर से ज़्यादा खतरनाक है। उसका एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल बन के बहुत ही दूनी चार गुनी ताकत से काम कर रहे हैं। और हम पब्लिक को हर जा के गांव में वार्ड वाइज बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार काम करी है। हमारा तो यही प्रयास है सभी कार्यकर्ताओं का, और इंडिया गठबंधन पूरी इसी तरह जोर से लगी हुई। आज ये जो हमारा प्रदर्शन था, प्रदेश के द्वारा जिला मुख्यालय पर जो है अरविंद केजरीवाल जी को गलत तरीके से ईडी की कार्रवाई करके जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने अंदर किया है, और इस चक्कर में पूरे जिला मुख्यालय पर जो है प्रदर्शन किए गए हैं। भारी प्रदेश में जो है भारी रोष है इस बात को लेकर के, चाहे वो युवा हो चाहे महिला हो। और जिस तरीके से इन्होंने किया है, तो आने वाला जो समय है जनता इनको जो है जवाब देगी, और आने वाला समय केजरीवाल जी की नीतियों का है, आने वाला समय जो है बदलाव का मोदी सरकार केजरीवाल जी से डरी हुई है। ये तानाशाह सरकार है, विपक्ष से भी डरी हुई, क्योंकि सभी इंडिया गठबंधन हो रखा है, तो इससे डरी हुई कहीं हम रुक ना जाए पीछे। ये पीछे रुकेंगे और ज़रूर रुकेंगे, क्योंकि जनता को मुद्दे की राजनीति चाहिए, और ये लोकतंत्र की हत्या कर संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन राजनीति से पहले देश है, संविधान है, इसीलिए सभी ने इकट्ठा होके और ये चुनाव लड़ने का निश्चय लिया है। और इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा, मोदी जी बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि इनको घमंड ऐसा हो रखा है कि हम तो ईवीएम है तो बस हमें ही जीतते रहेंगे, 400 पार होंगे, ये 40 पार भी नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। और जैसे इन्होंने एक्शन लिया अरविंद जी पे, वैसा एक्शन मणिपुर पे लेते ना तो हमें अच्छा लगता कि महिलाओं के लिए आवाज़ है। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो महिलाएं हमारे देश की बहन बेटी नहीं है? एक आवाज़ भी नहीं, वो दही जमा के मुंह में बैठ गए, उनके जीभ को लकवा लग गया, एक बार भी नहीं बोले। ऐसे एक्शन कहीं और कहीं ले लें, जब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, किसान मर रहा है, तो जनता इनका साथ देगी। अभी जनता इनका साथ देने वाली नहीं है, और जनता जाग चुकी है, इनको ज़रूर बैकफुट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।